गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोंटी सर में आपका स्वागत करता हूँ। चलो यार, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का फोर पार्ट में आपको MDH वाले फॉर्मूला वाले क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपको मेल फीमेल एंड बॉयज वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल मिला के आपको 20 क्वेश्चन में आपको 17 क्वेश्चन हम लेके आए, 17 से 18 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आप लोग को टोटल मिलाकर 4 टाइप का क्वेश्चन होंगे। पहला आपका बेसिक होगा, दूसरा जो टाइप होगा आपके क्वेश्चन में शोल्डर वाले क्वेश्चन होंगे, तीसरे जो होंगे बीच में ड्रॉप करने वाले बच्चे वाले क्वेश्चन होंगे, और फोर्थ जो टाइप होगा वो आपको कैपेसिटी वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब है कि आपको एक वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन में आपको चेन रूल वाले जितने प्रश्न, सारे प्रश्न आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ज्यादा डिले न करते हुए आपको चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यार, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कर रहा है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है 10 वुमेन कैन इन 16 डेज, 10 वुमेन टेक इन 16 डेज। कहता है क्वेश्चन में कि 10 महिलाएं इस काम को 16 दिन में कंप्लीट करती है। कहता है इन विच द डेट इन कंप्लीट इन 6 मैन इन 8 डेज। कहता है इसी काम को 6 पुरुष मिलकर काम करे तो 8 दिन में इस काम को कंप्लीट करती है। चलो यार, यहाँ से मेल और फीमेल का क्या निकालोगे, इफिशिएंसी निकालोगे। तो चलो 8 को संख्या के साथ निकालेंगे 2, 2 से संख्या निकालेंगे 3। ये आपका हो गया 10 वोमेन जिस काम को करने में जो समय लगाएगा उतना 3 फीमेल मेल उस काम को किया जाएगा। तो ये टाइम का वैल्यू निकल गया। तो इफिशिएंसी क्या निकालेंगे, तो कहोगे सर मेरे पास मेल और बॉयज का जो वैल्यू होगा, मेल एंड फीमेल की जो वैल्यू होगा, यानी मेल एंड वोमेन की जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 10:3 में ये आपका वैल्यू हो गया। चलो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि सर एक मेल एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा और एक वोमेन एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ये वैल्यू मान के चलते हैं। आप क्या करो क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से क्वेश्चन को निकालो और क्वेश्चन में कहो कि यार या तो वोमेन को चूज कर लो या तो मेल को चूज कर लो। ठीक है, तो वोमेन को चूज करोगे तो वोमेन एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, तो आप बताओ 10 दिया 30, यानी 16 48 480 काम आपका यहाँ से हो सकता है। या आप मेल को चूज करोगे तो एक मेल एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, इसलिए 10 को 6 को तो 60, तो या तो 8 6 48, यहाँ से भी 480 निकाल सकते हो। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास टोटल वर्क जो था वो हमारे पास 480 यूनिट आपका काम हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो आपसे कह रहा था कि 12 मेल 12 मेल स्टार्ट द वर्क। कहता है 12 पुरुष ने काम को स्टार्ट किया एंड और आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद। तो पहले यार एक मेल कितना काम करेगा, तो एक मेल आपको 10 यूनिट। तो बताओ यार कि 2 दिन में तो 12 मेल कितना करेगा, तो 120 यूनिट। एक दिन में 120 यूनिट काम हुआ, तो 2 दिन में तो कहोगे सर 240 यूनिट काम आपका होगा। चलो यार, ये मेरे पास 2 दिन का काम हमारे पास निकल गया। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। कहता है 6 मैन लेफ्ट। कहता है उसमें से 6 पुरुष क्या करते चले जाते हैं, एंड 5 मेल ज्वाइन देम, एंड 5 स्त्री जो है उसमें शामिल हो जाती है। आप ये बताओ यार कि मेरे पास स्टार्टिंग पीरियड में कितना था, तो कहोगे सर 12 मेल था। 12 मेल में 6 चला गया तो बचा कितना, तो 6 मेल आपका बचा। और 6 मेल के स्थान पर कौन आ गया, तो कहोगे सर 5 फीमेल आपका काम को करेगा। इस काम को D दिन का समय लगाएगा। तो बताओ एक मेल एक दिन में 10 यूनिट, इसलिए 6 मेल तो 60 यूनिट। एक मेल एक फीमेल एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 5 फीमेल तो 15 यूनिट। तो 60 15 75, इसका मतलब कहोगे सर 240 यूनिट आपका था। एक दिन में 75 यूनिट काम होता, इंटू D दिन का समय लगाया। चलिए इन दोनों कैलकुलेशन को आसान करने के लिए काट पीट कर छोटा कर लेते हैं। 15 से यार दोनों कट रहा है, 15 पचे 75 और 15 से काटते हैं तो 15 देखा है, 15 बच गया, 15 छक 90 यानी 16।
यानी कि आपका वैल्यू निकल के यार डी बराबर 16/5 दिन का समय निकला। अब बताओ, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट द वर्क, कहता है इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे यार पहले तो दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, 2 दिन किया और लास्ट में 16/5 दिन का ये समय लगाया। तो बताओ 5 दूना 10 और 16 को जोड़ दो कितना, तो कहोगे सर 26/5। ये आपका समय आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ है ना। चलिए यार अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बेटा क्या करा है। 2 नंबर आपसे कहता है कि 10 वोमेन कैन ए कंप्लीट इन 15 डेज। कहता है क्वेश्चन में कि 10 वोमेन है, इस काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। सेम वर्क कैन इन 5 डेज इन 15 मेल। कहता है यही सेम काम, यानी कि यही बराबर काम कह रहा है क्वेश्चन में, आपको 15 मेल इस काम को 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यार दोनों काम तो बराबर होगा, तो यहाँ से मेल और फीमेल का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यस सर, तो एक काम करो यार 15 से 15 को काट दो। तो यहाँ से पता चलेगा कि 10 वोमेन जितना समय लगावेंगे उतना 5 मेल काम को करने में समय लगावेंगे। इसका मतलब अब लिख सकते हैं यार कि मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा 2:1 में होगा, क्योंकि इसका ये डबल है। सही है, तो आप चाहो तो एक बार में, इसको चाहो तो 2 बार काट सकते थे। तो ये आपका एफिशिएंसी निकल गया कि एक मेल एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और एक वोमेन एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ये आपका एफिशिएंसी निकल गया। अब आ जाइए यार टोटल काम की तरफ। तो टोटल काम निकालने के लिए या तो आप एक काम करो, या तो वोमेन को ये साइड कर दो या मेल को ये साइड कर दो। तो एक वोमेन एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, इसलिए 10 वोमेन 10। तो एक दिन में 10 यूनिट, इसलिए 15 दिन में 150 यूनिट। ये आपका 150 यूनिट आपका क्या निकल गया है, टोटल वर्क यहाँ से निकल गया। अब आ जाए क्वेश्चन में, आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि 10 वोमेन स्टार्ट द वर्क इन आफ्टर 3 डेज। कहता है क्वेश्चन में कि 10 स्त्री काम को स्टार्ट करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। तो यार एक वोमेन एक दिन में 1 यूनिट, इसलिए 10 दिन में 10 यूनिट, सॉरी 10 वोमेन 10 यूनिट, एक दिन में 10 यूनिट। तो बताओ यार कि 3 दिन में कितना होगा, तो कहोगे सर 30 यूनिट काम आपका हो जाएगा। इसके बाद कहता है 5 मेन रिप्लेस बाय 5 वोमेन। आपसे कहा गया कि 5 पुरुष के स्थान पर 5 को क्या किया जाएगा, मेल को रिप्लेस किया जाएगा। इसका मतलब है यार कि 10 गो मेल वोमेन पहले से था, तो अब मेरे पास हो गया ये 5 बोम मेल आ गया उसके स्थान पर, और जो 10 था वो घट करके मेरे पास कितना हो गया, कहोगे सर 5 बोमेन आ गया। अब इस काम को करेगा कितने दिन तक, 20 दिन तक आपका काम होगा। तो बताओ यार 120 काम में आपका 30 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 120 यूनिट काम आपका बच गया। एक मेल रे बाबू आपको 1 यूनिट के हिसाब से 5 काम हो गया, और एक वोमेन के हिसाब से आप देखोगे क्वेश्चन में, आप कहोगे सर 10 यूनिट के हिसाब से काम हो गया, इनटू डी दिन का समय लगेगा। तो 15 को यार यहाँ से काटोगे, 15 8 20 से डी का वैल्यू कितना दिन, 8 दिन का समय लगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था यार, इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट का मतलब पूरे काम को होने में कितना समय लगा। तो पहले वाले जो काम आपने निकाल के लाए थे उसने कितने दिन तक काम किया, तो पहले जो आपने काम किया था 10 वोमेन के साथ 3 दिन तक काम आपने किया। चलो यार ठीक है 3 दिन तक, और लास्ट वाला जो काम था वो 8 दिन में कंप्लीट हुआ। टोटल मिला कितना काम हुआ, 11 यूनिट काम हुआ। मतलब 11 दिन में इस काम को क्या किया, कंप्लीट किया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है। आप यहाँ से क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी आपको सब कुछ दिया गया है। आपसे कहा गया एक केस है यार, और का मतलब होता है अथवा। हम करना ये चाहते हैं कि 4 वोमेन जितना काम करते हैं वही सेम काम आपको 6 लड़के मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं। कहना ये चाहते हैं कि 4 महिलाएं जिस काम को करने में जो समय लगा वही सेम काम को 6 लड़के मिलकर करने में समय भी सेम लेगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि वोमेन और बॉय का जो वैल्यू था वो मेरे पास 3:2 में आ गया। इसका मतलब आप कहोगे समय जो होगा इफिशिएंसी का उल्टा होगा। तो आप कहोगे से इसको 2 लिख सकते थे, इसको 3 लिख सकते थे, 3 को ये साइड और 2 को ये साइड भेज देंगे, तो आपका वैल्यू ये निकल गया यार।
कि आपके पास मेल और बॉयज का वैल्यू निकल गया, सॉरी वोमेन एंड बॉय का वैल्यू निकल गया। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में ए बॉय कैन कम डू इट 60 डेज, कहता है एक लड़का एक काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। तो एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, इसलिए 60 दिन में 120 यूनिट काम आपका हो जाएगा। अब कहा दिया इन हाउ मेनी डेज 5 वोमेन फिनिश द वर्क इन टुगेदर एवरी डे। कह रहा था क्वेश्चन में आपसे कि आप प्रतिदिन एक साथ काम करते हो या 5 महिलाओं के साथ कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो एक महिलाएं एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और 5 महिलाएं तो 5 या 15 यूनिट काम एक दिन में होगा, तो समय कितना लगाएगा डी दिन। तो यार 15 से काटेंगे 15 8 20 से, यानी डी का जो वैल्यू निकल के आया वो 8 दिन का समय लगाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबका, सिंपल वे में क्वेश्चन था। आगे की बात देखेंगे, यही सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है यार, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन या सरदर्द वाला क्वेश्चन है, इसमें सरदर्द वाला नहीं है, कैलकुलेटिव टाइप में है, सरदर्द टाइप का क्वेश्चन। आपसे कहा गया 35 मैन एंड 49 वोमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 84 डेज। कह दिया क्वेश्चन में कि 35 मेल प्लस 49 वोमेन इस काम को 84 दिन में कंप्लीट करता है, सही है। और यही सेम काम आपसे फिर से कह दिया कि 48 मेल यानी 48 मेल प्लस 84 वोमेन इस काम को कंप्लीट करने में आपको कितना दिन समय लगाता है, तो 56 दिन का यह समय लगाता है। यार कैलकुलेशन तो लंबा हो गया, कुछ कॉमन बॉमन निकलेगा तो बात ठीक है, अन्यथा गया भैंस पानी में। तो 28 दूना 56, 28 या 84, सही है। तो यार यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, हाँ कॉमन तो निकल रहा यार। 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो 7 को कॉमन लीजिएगा तो आपके पास 7 के साथ ये 7 वोमेन, ये आपका काम, ये आपका हो गया बराबर। यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, 62 84 12 44, 12 को यहाँ से कॉमन ले लो, 12 को 12 48 और 62 84 7 वोमेन के साथ ये आपका काम ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये बात तो पता चल गया कि यार आपके पास क्वेश्चन निकल गया। अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन को आसान करना है तो और कुछ जुगाड़ लगेगा तो जुगाड़ लगाओ, नहीं तो चलो यार इसको भी काट दो 3 से 4 बातें में। 4 बातें कट गया तो यहाँ से तो फिर हमको कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा। चलो बेनिफिट तो दिख गया, कैलकुलेशन आसान हो गई। तो लिख सकते हो 7 5 35 मिल प्लस 7 49 डब्ल्यू बराबर मेरे पास 4 दूना 8 832 मिल प्लस 4 दूनी 8 8 7 56 वोमेन के साथ आपको काम करो। चलो यार इसको ये साथ निकालेंगे तो 3 मेल का काम, इसको ये साथ निकालेंगे तो आपके पास 7 वोमेन का 56, तो 7 वोमेन के काम के साथ बराबर हो गया। यहाँ से आपको एक बात तो पता चल गया, कॉमन लेने से फायदा हो गया। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर 3 मेल जितना समय लगाता है उस काम को करने में, उतना ही 7 वोमेन उस काम को करने में समय लगाएगा। तो यार यहाँ से हम लिख सकते हैं मेल और वोमेन का जो रेशियो निकालेंगे वो 7:3 में निकालिए, ये आपका वैल्यू निकल गया। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में तरफ। क्वेश्चन में आपका टोटल वर्क तो पहले फाइंड आउट करना ही होगा। तो यार फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, किसमें कॉमन को पुट करें कि क्वेश्चन आसान हो जाए। चलो यार यही क्वेश्चन में अब क्या करते हैं, मेल और फीमेल के वैल्यू को यहाँ पर रख देते, इस लाइन में रख देते हैं। तो कहोगे सर 7 को यहाँ से निकालते हैं, तो आप कहोगे सर 7 के हिसाब से यहाँ पर निकाला जाए, तो आप कहोगे कि सर 7 5, तो कहोगे सर 35, और यहाँ से निकालोगे तो 7 21, तो 35 और 21 को जोड़ दोगे तो 35 10 45 और 45 और 10 55 1 56, 56 काम हुआ इंटू 7 हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया है। और इस काम को कितना दिन किया था, तो 84 दिन में, इसको हम 84 दिन, ये आपका निकल के आया टोटल वर्क। कैलकुलेशन सही है, 56 गुने 7 गुने 84, ये आपका कैलकुलेशन सही हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है यार, कैलकुलेशन लंबा जाएगा। कहता है क्वेश्चन में इन हाउ मेनी डेज
इन हाउ मेनी डेज इन जॉब इन द 30 मैन एंड 21 वोमेन इन टुगेदर। कह रहा था 30 मेल, तो एक मेल आपके क्वेश्चन में 7 यूनिट है, तो 30 मेल कितना होगा? 7 210 यूनिट काम होगा। कह रहा था 21 वोमेन, तो एक वोमेन 3 यूनिट, इसलिए 21 वोमेन 21 63 यूनिट काम होगा। और इस काम को होने में कितना दिन का समय लगा? डी दिन का आपका रेबाउ समय लगा हुआ है। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 273 गुने आपका डी निकल जाएगा। चलो यार, यहां से कैलकुलेट करके वैल्यू को निकालकर काट पीट कर छोटा किया जा सकता है। 7 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 7 से या इसको काट दो, 7 सतनमा 63, ये आपका हो गया। और संख्या कटेगा, और संख्या 7 से काट दे, 7 बच गया छो, शतनमा 63 3 हो गया। 3 से यार और कटेगा, 3 से, हाँ 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो 39, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 ही अच्छी 24 हो गया इंटू डी। इसका मतलब ये डी बराबर लिख सकते हो 56 गुने 28/13, ये आपका ऑप्शन हो गया। अरे यार ऑप्शन भी गजब दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन सबका डिनोमिनेटर में 13 है, यहाँ भी है 13, यहाँ भी ऑप्शन में 13 है, यहाँ से भी ऑप्शन में 13 है, यहाँ से भी ऑप्शन में 13। गुना करना पड़ेगा या जुगाड़ लग जाएगा? यार जुगाड़ लग गया। कहो कैसे? कहोगे सर यहाँ से यदि गुना करते हैं तो 8 6 48 का मतलब मेरे पास कितना आता है? 6 आता है। तो यार यहाँ से 6 लाओगे तो 120 गुने 13, तो इकाई स्थान 0, और 0 संख्या के साथ लागते हो तो 8 6 48, सॉरी 8 होता है यार, 8 होता है। 8 6 48 मतलब यूनिट डिजिट जो होगा वो मेरे पास 8 होगा। यूनिट डिजिट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा? 8 होगा। ये आपका 8 हो गया, 8 ये आपका यूनिट डिजिट होगा। देखो यार किसका यूनिट डिजिट 8 हो सकता है? तो सर 120 को 13 के साथ गुना करें, यूनिट डिजिट तो 0 हो जाएगा। जो रिमेन जो बचेगा इसमें यूनिट डिजिट 6 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसका मतलब कैलकुलेट इसका करोगे तो डी बराबर होगा 120.8/13 दिन में इस काम को क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। ये आपसे क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है जो आपका दिया गया था, ये रुपया पैसा वाला क्वेश्चन है। देखो यार एक बात समझ लो जहां तक रुपए की बात कर लेते, जहां तक पैसे की बात कर लेते हैं, तो यार यहां से एक वैल्यू को आप निकालना चाहोगे तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि 2 मेल एंड 1 वोमेन टुगेदर कैन ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। कहता है 2 पुरुष और 1 स्त्री मिलकर इस काम को 14 दिन में कंप्लीट करता है, वाइल जबकि 4 फीमेल प्लस 2 मेल दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से मेल और फीमेल का एफिशिएंसी निकाल सकते हो। कहोगे सर निकाल लो यार, यहाँ 4 निकालोगे, यहाँ कितना निकालोगे? 7 निकालोगे, तो 7 दूना 14 मेल बराबर के मेरे पास 7 फीमेल होगा, तो 416 फीमेल प्लस में 4 दूना 8 मेल के साथ बराबर होगा। तो फीमेल के साथ इधर इसको ईशा निकालेंगे, तो 4 अदू 6 मेल बराबर मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाए, तो 16 में से 7 को निकाल लेंगे तो मेरे पास 9 फीमेल हो जाएगा। तो एम अनुपात एफ जो वैल्यू जाता है वो हमारे पास 3:2 में, ये आपका एफिशिएंसी निकल के आ गया। सही है, 3:2 ये आपका एफिशिएंसी निकल के आया। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकल गया तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरे बाबू आपसे कहना क्या चाहता है? अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि इफ द ए मैन गेट इन 420 रुपीज पर डे। अब यहाँ से यार एक बात आप समझो कि जो इंसान जितना ज्यादा काम करेगा उसी के अनुपात के अनुसार उसको पैसा ज्यादा या कम मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं यार कि मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो 3:2 है। ठीक है, अब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो मैन का, एक आदमी का जो पैसा था वो 420 रुपया था, बताओ यार इससे ये कितना गुना था? तो यार 3 से काटोगे, 3 एका 3, 3 चौ 12, 140 गुना है। तो यार इसको भी हम 140 गुना कर लेंगे, तो 14 28 मतलब 280,
यानी कि 280 रुपया एक दिन में उसको मिलना चाहिए। कितना? एक फीमेल को मिलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है 5 वोमेन प्लस 9 गर्ल्स दोनों मिलकर इस काम को करेगा, 9 दिन में पूरा करता है और टोटल मिला के 18,720 रुपया का कम लेता है। अब यही बात हमने कर दिया है कि 9 वोमेन निकालेगा, 9 वोमेन प्लस 16 गर्ल्स इस काम को कंप्लीट करेगा। कितने दिन में करेगा? 14 दिन में करेगा और टोटल मिला के 52,080 रुपया का ये काम मिलेगा। तो एक दिन का काम क्या निकलेगा? तो एक दिन का काम यहाँ से निकालोगे, 9 दूना 18, 0 9 72, 1280, 14 से काटेंगे, 14 28, 34 42, बच गया 100, 14 7 98, 7 98 और 14 28 यानी कि 17 3720 रुपया। इसका मतलब ये बात तो पता चल गया यार कि 5 वोमेन प्लस 9 लड़कियां मिलकर एक दिन में 280 रुपया की आमदनी कर लेंगे। और आप लिख सकते हो 9 वोमेन एंड 16 गर्ल्स एक दिन में 3720 रुपया का आपका आमदनी हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं यार कि आप यहाँ से इक्वेट कर लेते हैं, किसी एक को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं यार कि यहाँ से मेल वोमेन को बैलेंस कर लेते हैं। तो वोमेन को बैलेंस करने के लिए, वोमेन को बैलेंस करने के लिए इस क्वेश्चन में 9 से गुना कर लेते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन में 5 से गुना कर लेते हैं। तो यार 9 से यहाँ गुना हो गया और 5 से आपका यहाँ से गुना हो गया। तो बताओ 9 पचे 45 की तो कहानी खत्म हो गया। तो कहोगे सर 9 नमा 81, यानी 81 लड़की और इधर से हो गया 16 पचे 80, मैंने 80 लड़कियों का जो अंतर आया उन दोनों के बीच में क्या आया। तो कहोगे सर इसको यहाँ से गुना करते हैं तो 0 9 8 72 और 9 दूना 18, यहाँ से इसको गुना करते हैं तो आपका होगा 20 शून्य हो गया, संख्या के साथ आपका 5 दूना 10, 0 बाकी हाथ में 1 हो गया, 7 पचे 35 1 36 के 6 बाकी हाथ में 3 हो गया, 5 के 15 16 17 18, ये आपका निकल गया। तो एक लड़की का आमदनी मेरे पास कितना निकल गया? तो एक लड़की का आमदनी मेरे पास निकल गया 120 रुपया। यानी कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि एक लड़की एक दिन में 120 रुपया कमाती है। एक लड़की एक दिन में 120 रुपया कमाती है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक गर्ल्स की जो आमदनी था, सॉरी गर्ल की आमदनी था 120 रुपया पर डे, आपका ये आमदनी हो गया। ठीक है, वो हमने इक्वेशन को हटा दिया, डायरेक्ट में लिख दिया। चलो यार अब यह काम करो क्वेश्चन में कि दोनों इक्वेशन में किसी एक को पकड़ के बैठो। तो कह सकते हैं कि सर एक बात बताओ कि 5 वोमेन और 9 गर्ल्स मिलकर यदि कमाती है तो वो आपको 9 दिन में 18,720 कमाती थी। तो एक दिन की आमदनी पिछले बार निकाल के लाए थे, 9 दूना 18 9 72 280 रुपया था। यस सर। अब बताओ एक लड़की एक दिन में 120 कमाते तो 9 दिन में कितना? बरनमा ठोता से 1080 रुपया कमाएगी प्लस। तो बताओ ये कि 5 डब्ल्यू कितना कमाएगा? तो कहोगे सर 280 था, इसमें कमाया तो कह सकते 5 डब्ल्यू बराबर 1000 रुपया होगा। तो एक के लिए एक वोमेन एक दिन में 200 रुपया पर डे के हिसाब से कमाएगी। तो इससे आपको पता चल गया है कि एक वोमेन एक दिन में 200 रुपया पर डे कमाएगी, ये आपकी आमदनी की बात हो गया। सही है। तो चलो यार अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, आगे की बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि हाउ मेनी डेज इन द 12 वोमेन। 12 वोमेन का मतलब ये हो गया कि 12 वोमेन, तो एक वोमेन एक दिन में 200 रुपया कमाती है, इसलिए 12 कितना प्लस। अब आपसे कहते 7 गर्ल्स था, तो एक गर्ल्स आपके पास 120 है, इसलिए 7 की वैल्यू 7 के साथ गुना कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक बार बताओ कि ये 2400 रुपया प्लस हो गया। अब बरसते 84 840 रुपया, ये आपका वैल्यू निकल गया।
12 दूना 24, 100 इधर हो गया और बरसते 84 रुपया आपका इधर हो गया। कितने दिन में कमाना है? तो 13 दिन में कहा, तो एक दिन की आमदनी ये निकल गया, तो इसलिए 13 दिन की आमदनी ये आपका निकल जाएगा। क्लियर है? अब बताइए कि मेरे पास एक दिन की आमदनी में आप बताओ कि मेरे पास निकल गया 0, 4, 8, 4, 12 मतलब 32 गुने 13 आप करोगे तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा 13 दिन की आमदनी। एक दिन में 3240 रुपया आपकी आमदनी होती है। अरे यार तुम बात क्या रहा है, कैलकुलेशन टफेस्ट लेवल का है और तुम क्वेश्चन भागने में लगा है। आ गया लास्ट क्वेश्चन है यार, ये लास्ट वाला कंडीशन है। अब बताइए कि 3240 रुपया एक दिन में कमाती है, तो 13 दिन में कितना कहा है? तो 3240 गुने 13। यार एक काम करते हैं, हम यूनिट डिजिट का यूज कर लेते हैं। पहले तो यार 0 से 0 निकाल लेते हैं। 4 12 के 2, 2 किस में दे रहा है? 20 किस में है? तो कहोगे सर 20 इसमें है। मान लीजिए 20 जगह एक जगह और होता तो संख्या के साथ यहाँ से डील करते तो आप कहते 4 एक 4 और 3 दूना 6, 4 और 6 10 एक 11 के 120 होता है। 120 देखो तो लास्ट में किसका दे रहा है? तो कहोगे से 120 मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है, यानी 42,120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट था। यार देखो ये क्वेश्चन जो था ना थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन था, कुछ लंबा चौड़ा कुछ था नहीं, सिंपल सी ही क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। ये भी क्वेश्चन है जो भले ही जीडी का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में आइदर और नॉर वाला केस दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। कह रहा था 3 men and 2 women कैन डू ए 120 अपॉन 13 days। कह रहा था क्वेश्चन में कि 3 आदमी प्लस 2 औरत मिलकर इस काम को 120/13 दिन में कंप्लीट करते हैं, बराबर। कहता है 2 men and 3 women, 2 men and 3 women कैन डू ई कंप्लीट इन सेम काम जो था कितने दिन में? 10 दिन में आपका कंप्लीट करता है। तो यार 0 से 0 को काट दो और 13 अब संख्या के साथ कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं सॉरी नहीं कटेगा, हमको लगा 3 से कटेगा यार, कटिंग हो जाता तो कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाता। चलिए अब यहाँ से गुना कर दो। 12 तिया 36 मेल प्लस 12 दूना 24 बोमेल बराबर आपके पास 12 13 दूना 26 मेल प्लस आपका 33 39 बोमेल आपका वैल्यू है। बताओ यार कि 10 मेल का जो वैल्यू है बराबर आपको यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास हो गया कितना हो गया? 24 और 6 30 का मतलब मेरे पास 15 मेल के बराबर हो गया। अब यहाँ से कह सकते हैं मेल और बोमेल की जो वैल्यू था वो आपसे क्वेश्चन में 3:2 में ये आपका काम हो गया, 3:2 में आपका काम हो गया। अब बात कर लेते हैं यार क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया? कहा गया क्वेश्चन में 1 man and 1 woman स्टार्ट द वर्क इन 12 days। तो यार पहले काम स्टार्ट होने से पहले ये कर लेते हैं यार कि पहले टोटल काम आपका हुआ कितना, टोटल आपका कितना काम था। तो आपने बोला कि यार टोटल काम को निकालना है तो हम किसी एक इक्वेशन में वैल्यू को रख देंगे। तो बताओ यार मेल का वैल्यू मेरे पास 3 था तो हमने यहाँ पर 3 रख देंगे, और वोमेन का वैल्यू मेरे पास 2 था तो यहाँ 2 रखेंगे। तो बताओ 3 तिया 9 और इधर 8, 9 8 तो यहाँ आप कहोगे सर 3 तिया 9 और यहाँ से लिखोगे 2, तो 2 दूना 4, 9 और 4 13, तो एक दिन में 13 यूनिट काम होगा, इसलिए 120/13 दिन में 120 यूनिट काम ये आपका हो गया। टोटल वर्क हो गया 120 यूनिट आपका ये काम हो गया। सही है। अब यार 120 यूनिट काम हो गया। अब यहाँ से अब आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आपसे कहा गया 1 man एंड 1 woman स्टार्ट द वर्क इन 12 days। कहता है एक पुरुष और एक स्त्री काम को स्टार्ट करता है 12 दिन तक करता है। तो एक मेल आपको 3 यूनिट और एक वोमेन आपको 2 यूनिट काम का आपको करते हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया है कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 3 × 5 यूनिट काम होगा। और कितने दिन तक काम करेंगे? तो 12 दिन तक काम करेंगे। तो 12 25 60 काम हो गया, मतलब टोटल 120 काम में भैया आपको 60 काम हो गया। तो बचा हुआ काम कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 120 दिन में आपका 60 काम हुआ, तो 60 काम अभी भी आपका
बचा हुआ अभी है। सही है। हमने बोला क्वेश्चन में, अरे यार सेलेक्ट हो जा। अच्छा चलो, तुम पगला कैसे रहा यार। 60 काम था आपका, 60 काम हो गया। कितना समय लगाया? तो आपने बोला कि सर दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक इसने काम किया और 60 काम हो गया। 60 दिन के बाद आपसे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था? वन मोर मैन, एक और आदमी शामिल कर दिया जाता है। एक और आदमी को शामिल कर लिया जाता है। तो बताओ यार, एक आदमी था, एक आदमी और आ गया, मतलब 2 आदमी इस काम में हो गया। उसके बाद करा था क्वेश्चन में, वन मैन ज्वाइन एंड आफ्टर इन 3 डेज, और 3 दिन तक काम किया। तो कहता है एक फीमेल के साथ कितने दिन तक और काम चला? 3 दिन तक काम चला। तो एक मेल एक दिन में 3 यूनिट करता, तो 2 मेल 3 दूना 6 और 2 8, 3 24 काम हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं यार कि यहाँ पर टोटल काम आपका 24 काम हुआ। तो कहो 60 काम मेरे बहुत 24 काम हो गए, तो बच्चा कहना तो 24 और 6 30 और 6 36, यानी कि ये आपका वैल्यू बच गया। वो आपका क्या रिमेन काम आपका 36 यूनिट काम आपका बच गया है। अब आपसे आगे की बात क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि वन मैन ज्वाइन एंड आफ्टर इन 3 डेज एंड दिस इट इज द डायरेक्ट द इंजन द मोर मैन एंड मोर वुमेन इनिशियल इन द नेक्स्ट डे। कह रहा है अब क्वेश्चन में कि जो बचा हुआ काम जो 36 यूनिट था, उस काम को करने के लिए कितना मेल को जोड़ दिया जाए या कितने फीमेल को और जोड़ दिया जाए कि काम आपका कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर नाइदर और नॉर वाला केस है, या तो मेल को जोड़ दूं या तो फीमेल को जोड़ दूं, लेकिन जो पहले से था उसको रखो। तो आपने बोला ये कि 2 मेल कितना काम करेगा? तो 2 मेल था प्लस इसमें एम आदमी और जोड़ देंगे, प्लस एक फीमेल जो काम कर रहा था वो कर ही रहा था। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर आप यहां से क्वेश्चन में मेल और फीमेल की वैल्यू निकालने से पहले या कि दो जो काम आपका हो रहा था पहले उस काम को कंप्लीट कर लो। कि यार यहां से 36 काम अभी बचा हुआ था और इसमें आपका 2 मेल काम कर रहा था और एक फीमेल भी काम कर रहा था और काम को हमको चाहिए था एक दिन में समाप्त करना। तो 2 मेल एक दिन में कितना काम करेगा? तो कहोगे सर 6 यूनिट, और एक मेल एक दिन में 2 यूनिट, तो 6 व 2 8, 8 यूनिट काम यहां से हट गया। तो बताओ 36 यूनिट में से 8 यूनिट काम रे बाबू आपका खत्म हो गया। तो बचा हुआ काम कितना होगा? तो कहोगे सर मेरे पास 28 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। अब 28 यूनिट काम को करवाना है, 28 यूनिट काम को अभी करवाना है। 28 यूनिट में आपको पूछा था हाउ मेनी मिनिमम मैन, कितना मिनिमम आदमी को रखा जाए। तो यार 28 यूनिट है, एक दिन में कितना आदमी है? तो 3 यूनिट एक दिन में काम करेगा। और कितना आदमी की जरूरत पड़ेगा? तो एम आदमी की। 3 से काम करोगे तो 3 ही 24, 3 नंबर 27, नमक के मतलब 9 आदमी से ज्यादा, मतलब लगभग 10 आदमी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है। अब आपको ऐसा 28 आदमी है और एक दिन में 2 यूनिट काम होता है, तो बताओ कितनी फीमेल की जरूरत पड़ेगा? या तो 14 फीमेल की जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब मेल की संख्या आपको 10 रखेंगे और या तो फीमेल की संख्या रखेंगे तो 14 रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक सबका सही है? क्लियर? चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे भाव आपसे क्वेश्चन क्या था वो आप बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था और कुछ दम नहीं था, ऐसा कुछ सिंपल वे में क्वेश्चन था। कहता 3 मैन कैन ए फिनिश ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 4 वुमेन कैन इन फिनिश इन 12 डेज एंड 10 क्वालिफाइड वर्कर इन 6 डेज। इसका मतलब 3 ग्रुप का आदमी है यार। कह देगा कि या तो 3 पुरुष 10 दिन तक काम करे तो 3m इंटू 10 बराबर, कहोगे सर 4 वोमेन इंटू 12 बराबर 10 क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड वर्कर जो था वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 पुरुष 10 दिन में जो काम करेगा वही सेम काम 4 औरत 12 दिन में करेंगे और 10 क्वालिफाइड वर्कर 6 दिन में करेंगे। इसका मतलब काम आपस में क्या है? सबका बराबर है। तो यार यहां से वैल्यू को जब निकालोगे तो आप कहोगे कि सर यहां से हम लिख सकते हैं 30 मेल बराबर 12 48 वोमेन बराबर 60 क्वालिफाइड वर्कर, आपका ये हो गया।
ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन की बात यहाँ से निकालते हो तो यहाँ से क्या आप लोग इफिशिएंसी निकाल सकते हो? कहोगे सर यस सर। तो यार इफिशिएंसी निकालोगे, काट पीट कर छोटा होगा, कहोगे सर 15 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये इसको 30 से ही काटना पड़ेगा। 30, ये आपका 24 और ये आपका 15 हो गया, और कटेगा, काट सकते हैं 3 पचे 15, 3 ही 8 24 और 3 दहे के 30। इसका मतलब कहोगे सर 5 मेल का काम, 6 वोमेन का काम, 10 क्वालिफाइड वर्कर के काम का जो समय था वो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं यार, इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो कहोगे सर एम अनुपात डब्ल्यू अनुपात क्वालिफाइड, यानी कि 10 8 80 हो गया। यहाँ से यार इसको निकालेंगे तो 10 पचे 50 हो गया। यार इसको यहाँ से निकालते हैं तो 8 पचे 40, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो 8 अनुपात 5 अनुपात 4 के अनुपात में आपका वैल्यू निकल गया। यहाँ से निकाल सकते हो एम अनुपात डब्ल्यू अनुपात क्यू का जो वैल्यू होगा वो 8 अनुपात 5 अनुपात 4 में आपका एफिशिएंसी निकलेगी। ये आपका क्या निकलेगा, इफिशिएंसी की वैल्यू आपको निकाला गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, आगे निकलते हैं। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डेज द वर्क इन फिनिश इन द 4 मैन 4 वोमेन एंड 10 क्वालिफाइड वर्कर्स। तो यार काम को पहले पकड़ लो, टोटल काम कितना है। तो कहोगे एक मेल एक दिन में 10 यूनिट है, तो 3 मेल कितना करेगा, तो कहोगे सर 8 या 24, और 24 एक दिन में 24 यूनिट काम होगा तो 10 दिन में कितना होगा, तो कहोगे सर 240 यूनिट काम। ये 240 यूनिट काम आपका ये हो गया, सही है। अब तीनों मिलकर काम करेगा तो 4-4 मेल आपको काम करेगा। तो बताओ 4 महिलाएं काम करेगी, तो 4 महिलाएं मतलब 4 पचे 20 प्लस, कहाँ गया, सॉरी, 4 महिलाएं काम करेगी और 4 मेल काम करेगा तो 8 पर 8 चौ 32 और प्लस 4 क्वालिफाइड वर्कर है। 4 क्वालिफाइड वर्कर मतलब 4 चौ 16 काम होगा, इंटू डी दिन का आपका समय लगेगा। तो बताइए कि 240 बराबर मेरे पास कितना होगा, 16 दूना 32, 16 48, 48 और 20 68 इंटू डी दिन का समय लगा। तो डी बराबर आपका होगा 240 बटे 68। यहां से यार संख्या काट पीट कर छोटा लिख सकते हो। 3 से कटेगा, 2 से 4 से कट गया, हाँ यार। तो ये आपका हो गया 120 हो गया, ये आपका हो गया 34 और संख्या काट कर 60 कर दो, ये आपका 17, यानी 60 बटे 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ओहो यार यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, उसमें भी सेक्शन पोस्ट में पूछा गया था 2024, ये भी 2024 का। चलो यार एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ये भी कह रहा है। कहता है 2 पुरुष एक दिन में जो काम करेगा 4 महिलाएं एक दिन में करेगी, 4 महिलाएं एक दिन में करेगी, 8 योग पुरुष उस दिन में पूरा करेंगे, तो यानी कि 8 क्वालिफाइड वर्कर एक दिन में करेंगे। तो यार यहाँ से एक बात बताओ कि मेल फीमेल और क्वालिफाइड वर्कर का रेशियो क्या निकालो, तो 8 चौ 32। यहाँ से यार इसको निकाला, फिर इसको निकालोगे तो आपके पास इसका वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास हो जाएगा 8 दूना 16। यहाँ से इसको निकालोगे तो 4 दूना 8, यहाँ से काटोगे 1 2 और 4 के अनुपात में ये आपका क्या निकल गया, इफिशिएंसी निकल गया। यहाँ से एक बात तो पता चल गया कि एक मेल एक दिन में 4 यूनिट, एक फीमेल एक दिन में 2 यूनिट और एक क्वालिफाइड वर्कर एक दिन में 1 यूनिट काम आपका होगा, सही है। आपसे कहा गया क्वेश्चन में, हाँ कह रहा था क्वेश्चन में आपसे कि 10 योग कर्मचारी 8 दिन में इस काम को पूछा गया, तो एक योग कर्मचारी एक दिन में 1 यूनिट, इसलिए 10, तो 10 एक दिन में 10 यूनिट काम, इसलिए 8 दिन में 10 अटे 80 काम आपका होगा। अब आपसे पूछ रहे थे यार एक महिलाएं एक पुरुष और एक योग पुरुष सभी मिलकर तीनों अलग अलग दिन करते हैं, अलग अलग मतलब अल्टरनेट करते हैं, यानी कि पहला आपको मेल आएगा, दूसरा आपका फीमेल आएगा और तीसरा आपका क्वालिफाइड वर्कर आएगा। तो यार एक क्वालिफाइड वर्कर यदि मेल आता है तो 4 यूनिट काम करता है, फिर 2 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब ये जो काम हुआ ये 3 दिन का काम हुआ, अलग अलग काम किया। अब बताओ 3 दिन का काम हो, तीनों एक साथ नहीं करता है, तीनों अलग अलग करता है। तो बताओ 4 और 2 6 और 1 7, ये प्रोसेस को दोहरावेगा, नंबर ऑफ प्रोसेस। ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ प्रोसेस को दोहरावेगा। तो बताओ ये एक दिन में आपका 3 दिन में 7 यूनिट काम आपका होता है। तो 7 28 7 पचे 35, 7 का मतलब 62 84,
12 ने 11 दिन, 1177, मतलब इस प्रोसेस को दोहराएगा वो 11 बार दोहराएगा, 11 बार। तो ये 11 बार दोहराया तो मतलब बच गया 3। अब बताओ 4 इंटू डी दिन का समय है, तो डी बराबर मेरे पास 3/4 दिन का आप लास्ट का समय लगेगा। तो यार एक बात बताओ, एक दिन में आपका 11 प्रोसेस को दोहराता और एक प्रोसेस को दोहराने में 7, तो 11 7 77, तो कहोगे यार 77 दिन का समय इधर लगा और 3/4 दिन का समय इधर लग गया। ओहो, क्वेश्चन का ऑप्शन भी गड़बड़ दे रहा है। तो 4 तिया 12, 7 21, 7 28 और 3 8 3 11, यानी 131/4 दिन का, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत हो गया, देखने दो यार। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती कर रहे हैं यार, 77 ही कैसे काम हो जाएगा, पूरा तो पूरा गड़बड़ हो गया। कैसे ऑप्शन मिला दिया, अच्छा यूनिट डिजिट मिला था ना, तो हमें लगाया था ये 11 बार है और एक बार आने में 3 दिन का समय है। छह, एक बार आने में 3 दिन, इसलिए 3 बार में कहोगे सर 33 दिन का ये समय लगा, प्लस 33/3/4, 4 तिया 12 और 3 15, 15 के मतलब आपका हो गया 135/4 दिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सही है, हाँ यार आप सही हो गया। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए 11 पुरुष और 15 महिलाएं, या लगा है, या का मतलब ये हो गया कि 10 पुरुष इस काम को करने में जितना समय लगाएगा उतना ही 15 महिलाएं इस काम को करने में समय लगाएगी। तो आप कह सकते हो कि मेल ऑफ वोमेन का जो वैल्यू था वो मेरे पास 3:2 आ गया। चलो यार अब यहाँ से क्या करो, टोटल काम निकाल लो। तो यार 8 दिन का काम था, 10 पुरुष ने काम किया, एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 10 पुरुष 10 या 30, तो एक दिन में 30 यूनिट, इसलिए 8 दिन में 8 या 24, मतलब 240 यूनिट काम आपका ये हुआ। अब आपसे कह दिया क्वेश्चन में कि 12 दिन काम को करना था, जिसमें कहता एक्स पुरुष करना, तो एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट करेगा, ऐसा था एक्स पुरुष। कहोगे सर 2 बाई आपका काम करेगा, तो 2 बाई, दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया, तो कहोगे सर 12 दिन का काम था। सही है, हमने क्वेश्चन में बोला कि सर मेरे पास 240 मिनट का काम था, अब आपसे कह दिया कि इस काम को कितना दिन, 12 दिन में पूरा करने के लिए उसे कितना समय लगा, तो 12 दिन का काम था। 12 दूना 24, मतलब 20 दिन का समय लगा। तो बताओ ये कि 3x + 2 बाई बराबर कितना हो गया, तो कहोगे सर 20, तो 3x + 2 बाई 20 20 20 20 किसमें, 3x + 2 बाई बराबर 20 20 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे की बात देखते हैं। हाँ, अब जो क्वेश्चन है यार, अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कहता है बेस ऑन ड्रॉप वाले क्वेश्चन है, जिसमें होगा क्या कि एक आदमी आवेगा, काम को स्टार्ट कर, अगले दिन कुछ आदमी चला जाएगा, फिर अगले दिन कुछ और आदमी चले जाएंगे, फिर अगले दिन कुछ और आदमी चलेंगे। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन है जो CGL 2023 में पूछा गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते। क्वेश्चन है वो आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन सिंपल वे में है। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक पुरुष के एक समूह में 11 दिन में इस काम को पूरा करते हैं। तो पुरुष के समूह में पुरुषों की संख्या नहीं दिया गया, चलो मान लेते हैं कि m पुरुष होगा, हो गया सर ठीक है, 11 m आपका काम हो गया। एक दिन में m पुरुष काम कर, 11 दिन में 11 m काम हो गया, ये आपका टोटल काम हो गया, ये आपका टोटल काम हो गया। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक काम को निर्णय करने का ठेका लेता है, कहता है प्रत्येक दिन 16 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब पहला दिन m आदमी आवेगा, यानी टोटल। अगले दिन क्या होगा कि m में से 16 आदमी चला जाएगा। फिर अगले दिन यानी कि तीसरे दिन फिर m में से 32 आदमी चला जाएगा, मतलब 16 आदमी फिर चला गया। फिर अगले दिन m में से आपका 48 आदमी चला जाएगा, और ये काम डॉट 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 चलता रहेगा। कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 15 दिन में। तो यार बताओ, यह पहला दिन तो इसने काम कर लिया, बचा कितना दिन, तो कहोगे सर 14 बार इस प्रोसेस को और दोहरावे, यानी 14 टर्म्स तक ये आपका चलेगा। सही है, अब बताओ 14 टर्म्स तक ये चलेगा, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि 11m बराबर 14m माइनस, यहां से कॉमन ले लेते हैं यार, कैसे m m m m जो होगा वो मेरे पास 14, सॉरी ये 15 आपका हो जाएगा।
15m आपका होगा, 14m यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 14m निकलेगा, 1m यहाँ निकलेगा तो 15m हो जाएगा। माइनस 16 को रे वो कॉमन ले लो तो मेरे पास 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा तो 14 तक जाएगा, डॉट 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 तक, ये आपका 14 यूनिट तक जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इसको यहां से घसका देते हैं तो कहोगे सर -4m बराबर, -4m बराबर मेरे पास हो गया माइनस का 16 इंटू, कहोगे सर मेरे पास n इंटू n + 1, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहां तक 14 तक। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हो n इंटू n + 1 अपॉन 2 लिख सकते हो, और n का वैल्यू मेरे पास कितना है 14 था। तो आप लिखोगे सर मेरे पास ये 14 हो गया, n + 1 मतलब 15 हो गया, बटे 2 मतलब ये आपका हो गया। चलो यार इस संख्या को यहाँ से काट दोगे 7 से ये आपका हो गया। चलो यार माइनस माइनस काट दो, 4 से 4 को काट दो, 4 हो गए। तो बताओ m बराबर मेरे पास कितना हो गया, तो लिख सकते हो क्वेश्चन है 15 × 4 = 60 और 6 × 42 मतलब 420 यूनिट, ये आपका काम था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे क्या कहता है, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू ए जॉब इन 13 डेज। कहता है एक ग्रुप में आपका 13 दिन में काम करने का ठेका ले। चलो मान लेते हैं यार कि एक आदमी था और 13 दिन में कंप्लीट करता तो 13 एक समय आपका टोटल मिलाकर आपका काम हो गया। कह दिया बट 9 मैन इन लेफ्ट ईच डे, प्रत्येक दिन 9 आदमी इस काम को क्या करता छोड़ जाता। इसका मतलब पहला दिन एक आदमी था 100 काम किया, फिर अगला दिन क्या हुआ x में से 9 आदमी चला गया, फिर नेक्स्ट डे फिर x में से 9 आदमी फिर से चला गया 18 हो गया, फिर अगला में से फिर कितना चलेगा 27 चला गया, आइए डॉट 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 कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ, एक गॉट इन 16 डेज, काम 16 दिन में काम समाप्त हुआ। मतलब यदि कंटिन्यू कोई गायब नहीं होता तो 13 दिन में काम कंप्लीट होता, लेकिन काम 16 दिन में हुआ तो 16 दिन में भैया पहला तो एक दिन चला गया, बाकी यहां से लेकर आगे तक चलते रहेगा तो 15 टर्म्स तक आपका ये चलता रहेगा, यानी 15 टर्म्स तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से 13 एक से बराबर, एक एक इधर हो गया और ऐसा से कितना टर्म्स 15, 15 एक 16x -9 को कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहां तक 15 तक ये आपका वैल्यू है। सही है। अब बताओ ये किसको ये सार निकालते हैं तो 3x बराबर मेरे पास कितना होगा तो -9 प्लस n इंटू n + 1 अपॉन 2, ये आपका वैल्यू हो गया संख्या के साथ 8, यहाँ से यहाँ काटेंगे, इसको यार यहाँ से काट देंगे, 3 से कटा, जी हाँ सर। अब बताओ यार x का वैल्यू मेरे पास कितना फाइंड आउट करके, तो आप निकाल सकते हो क्वेश्चन में 8 तिया 24 बचे, यानी कि आपने 15 8 20 से 120 12 तिया 36 360 आदमी इस काम का था, यानी x का जो वैल्यू आप निकाल के लाए वो हमारा कितना था 360 आदमी का काम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देख लेते हैं नेक्स्ट ये सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। चलिए एक टाइप में क्वेश्चन जो था वो 3 को क्वेश्चन दिया गया, तो तीनों क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। कहता है पुरुषों के एक समूह में 4 दिन में इस काम को पूरा करने का ठेका ले। तो चलो यार x पुरुष था और 4 दिन का समय लगा, यानी 4x आपका समय निकल गया। कह रहा था क्वेश्चन में 4 दिन का समय निकाला, कह रहा था क्वेश्चन में आपका चूंकि 10 पुरुष बाहर जाते हैं, कितना दिन हर एक दिन 10 पुरुष बाहर जाते हैं, तो पहला x पुरुष आया, फिर दूसरा दिन x - 10 आया, फिर तीसरा दिन x - 20 आया, फिर चौथा दिन x - 30 आया, फिर ये डॉट 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 संख्या चलता गया, कितना दिन तक चला 7वें दिन काम कंप्लीट हुआ। इसका मतलब पहला दिन काम किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन किया, चौथा दिन, मतलब इस 6 बार और दोहराएगा, यानी कि 6 टर्म्स तक ये आपका वैल्यू जाएगा। सही है। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास 4x बराबर 6 टर्म्स का मतलब 6x प्लस में, प्लस नहीं सॉरी यहाँ से माइनस का कॉमन लेंगे, -10 को कॉमन ले लेंगे, -10 को कॉमन लिए तो मेरे पास 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक 6 तक हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4x को इस साइड घसकाओगे तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 10x इंटू आपका वैल्यू 6 × 7/2, ये आपका निकल के लाए 3। 3 का मतलब हो गया क्वेश्चन में 7 21 दें 210, 210 का मतलब ये इसको काटोगे यहाँ से 5 हो गए, 5 × 15, अब 15 7 रुको 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 यार 2 2 2 2, अरे फिर क्वेश्चन भाग कहाँ रहा है, क्वेश्चन भाग कैसे रहा, भाग कैसे रहा क्वेश्चन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 4 आदमी था काम किया 10 दिन में गया, 10 दिन का डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
10 दिन में आपको 4 आदमी था, कितना दिन, 7 दिन का ना था, 7x ना हो गया, 7x, 7x का मतलब ये 3x होगा 3x का मतलब 3 दूना 6 2 हो गया, 2 का मतलब ये वैल्यू मेरे पास 10 रह गया, 10 का मतलब मेरे पास 7 दूना 14 दिन संख्या के साथ आपका 70 दिन का काम हो गया, सॉरी। चलो यार, ये आपका 70 दिन का काम हो गया, ठीक है। चलो यार, अब आ जाते हैं शोल्डर वाले क्वेश्चन में। शोल्डर था, शोल्डर वाले क्वेश्चन में। शोल्डर वाले क्वेश्चन क्या है कि यार इसमें छावनी वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें कुछ आदमी आवेगा, कुछ दिन काम करेगा, खाना उसका रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, फिर बाकी काम रहेगा। इसमें 2 टाइप का और क्वेश्चन बचा हुआ, एक शोल्डर वाला क्वेश्चन बचा हुआ है और एक टेंडर वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलो ये क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन में है, कहा रहा था क्वेश्चन में, एक कैंपस शोल्डर इन 400 डेज इन आफ्टर 14 डेज। कह रहा था क्वेश्चन, एक सैनिक छावनी शिविर में 400 दिन के लिए भोजन था, आदमी की संख्या पता नहीं, तो मान लिया जाए कि एक आदमी के लिए 400 दिन का भोजन था। 40 दिन बाद, तो 400 दिन में 40 दिन बाद चला गया है, 40 दिन में, तो कह सकते एक आदमी के लिए 360 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है। 150 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं। पहले कितना था यार, एक्स था, एक्स में हमने 150 सैनिक छोड़कर चला गया, शेष भोजन कितना दिन चला तो 480 दिन, तो 480 दिन। क्या यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 12 से 36, 12 48, मतलब 3x बराबर 4x प्लस आपका 15 चौसठ 600, यानी x का वैल्यू मेरे पास कितना था, 600 सैनिक था। ये आपसे क्वेश्चन था 600, एक दिन में आपका जो काम था वो 600 सैनिक था, x का वैल्यू निकाल के लाया। अगले एक बात देख लेते हैं, अरे यार आगे बढ़ना चाहिए, पीछे कर सकते हैं। एक किला में 85 दिन का भोजन था, 150 पुरुष भोजन के लिए उपलब्ध थे। तो यार 150 पुरुष के लिए 85 दिन का भोजन था, 15 दिन तक आपका भोजन किया, तो आप कह सकते हो 150 आदमी के लिए मेरे पास 60 दिन का भोजन अब बचा हुआ है। 25 पुरुष छोड़कर चले आए, तो 150 में 25 पुरुष छोड़कर चले गए, तो 125 दिन चला। अब बताओ शेष भोजन कितने दिन के चलेगा, तो डी दिन के लिए चलेगा। तो चलो 25 से काट लेते, 25 25 25 से 25 छक 150, 5 से संख्या काटेंगे, 12 12 छक 72, 12 छक संख्या कहाँ काट दें यार, 25 25 25 25 छक 150, ठीक है, 5 से काट दिए, 12 पैसा 12 छक 72, 72 यानी कि 82 दिन। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ डेज विच द रिमेन इन द लास्ट, मतलब आपसे कहा कि शेष भोजन, उस दिन की संख्या बताएं कि जिसमें शेष भोजन और चलेंगे, यानी 12 छक 72 दिन का ये भोजन था, अब 15 दिन और चला था, कहाँ चल गया, डेढ़ सौ दिन का, 60 दिन का, 150 ने 70, ओ हो 70 दिन का था यार, 70। क्या यार, छोटा मोटा गलती होता है तो मात मानते हैं। 5 से संख्या काटेंगे, 14, 14 छक 84 दिन, सॉरी 14 छक 84 दिन का ये भोजन था आपका, डी का वैल्यू था यार 84 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन और है, 1 2, अच्छा चलिए यार 2 क्वेश्चन और बच रहा है, ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहे हैं, जल्दी के काम शैतान का हो जाता है। कह रहा था एक ठेकेदार वाला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक काम को 80 दिन में पूरा करने का समय लेता है। निर्णय लिया, शुरुआत में 60 आदमी काम पर लगाए, 20 दिन के बाद 20 आदमी और काम पर लगाए। कहना ये चाहते हैं यार कि 60 आदमी काम को किया, 20 दिन तक किया, टोटल काम आपका 80 दिन का था, 60 आदमी काम किया, 20 दिन तक किया, तो बताओ यार 80 में 20 दिन काम हो गया, बचा कितना दिन का काम, तो कहोगे सर 60 दिन का काम और बचा हुआ था। अब कह दिया क्वेश्चन ने 20 पुरुष और इसमें शामिल करने, मतलब 60 वो था प्लस 20 वो और शामिल कर दे, कितना हो गया 80। इसका मतलब कर सकते हैं या कि 80 पुरुष के लिए 60 दिन का काम अभी बचा हुआ है। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि निर्धारित समय पर काम समाप्त हुआ, चलो या वो तो सही है, कहता है यदि उसे अतिरिक्त पुरुष काम पर नहीं लगाते, यानी कि आदमी काम पर नहीं आता, मतलब 60 आदमी काम करता, तो कितना दिन आपका
समय में अतिरिक्त दिन का समय लगता। अतिरिक्त दिन मतलब कितना दिन एक्स्ट्रा लगता, यानी 20 दिन से कितना दिन ज्यादा लगता, ये आपसे क्वेश्चन था। 20 दिन नहीं, 60 दिन से कितना दिन, 60 दिन का रहता, 60 दिन से कितना दिन आपका ज्यादा लगता, ये क्वेश्चन हो गया। ये ज्यादा घौंच पहुंच हो गया तो 60 को हटा दो और 60 दिन का ये समय लगता। ठीक है, अब बताओ यार कि 60 दिन की बात, 60 को 60 के साथ काटेंगे, 80 बराबर 60 इन प्लस डी हो गया। तो डी का वैल्यू मेरे पास कितना, 20 दिन का, ये आपका समय हो गया। ठीक है, को लगता है कुछ तेजी से भाग रहे ना, चलो कोई बात नहीं यार, बहुत देर से बैठे बैठे ऊब चुके हैं। कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर इन प्लानिंग इन द बिल्ड इन द ओवर द ब्रिज इन 600 डेज। कह रहा था टोटल आपके पास जो टाइम दिया गया था वो 600 दिन का था। अब पुल की जो लंबाई था वो 3 किलोमीटर था, यानी कि आपके पास काम था वो 3 किलोमीटर का था। आ जाइए क्वेश्चन में, कहता है एम्प्लॉय इन द 90 बॉम्ब वर्कर, काम को करते हैं 200 दिन में, इस काम का कितना भाग होता है, तो कहता है आधा किलोमीटर आपका पुल बनता है। इसका मतलब आपको ये एफिशिएंसी निकल गया कि 90 पुरुष 200 दिन में आधा किलोमीटर पुल बना सकते हैं, ये आपका वैल्यू निकल गया। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि द ब्रिज कंप्लीट द नंबर ऑफ डेज द एक्स्ट्रा ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क। कह रहा था टाइम पर काम को समाप्त होने के लिए कितना आदमी की और जरूरत होगी। तो आपको सर 90 आदमी था प्लस एम आदमी और निकाल लो, दो टोटल मिला के 600 दिन में 200 दिन काम हो गया, तो बाकी बचा 400 दिन का और समय बच गया। 3 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर काम हो गया, तो बाकी बचा 1.5 किलोमीटर का काम और आपका बचा हुआ था। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर, सबका यस। चलो यार, अब यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपका वैल्यू क्या निकाल के लाते हैं। तो 15 से काटेंगे 3 बाटे में, इसको रेबाव काटेंगे 2 बाटे में, 2 से काटेंगे मेरे पास 45 बाटे में, 45 दिया 90 दूना 135 बराबर कितना 90 प्लस एम। एम का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, आपका 45 दिया 190 135, 135 बराबर 2, 2 से 5 दिया 15, 3 से काट देंगे 3 के मतलब मेरे पास हो गया, इसको यहाँ से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 45, 45 90। काम में अतिरिक्त कर्मचारी की संख्या कितना होगा, तो 90 प्लस टी, यानी कि आपके पास मात्र 45 होगा। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे हो गया, कहाँ पर मिस्टेक करनी है। 90 आदमी 200 दिन, 2.5 दिन का, 90 आदमी 400 दिन, x प्लस 5, ओ सॉरी 300 किलोमीटर था या 250 था 5, ये वैल्यू 5 हो जाएगा। 45 गुने 5 कर लोगे, लग रहा है जल्दी का काम शैतान से हो रहा है, उब चुके हैं इसलिए। चलिए 45 गुने 5 कर लेते हैं, 45 गुने 5 25 25, बाकी हाथ पे 2 5 20 2 22, 222 दिन का, 225 दिन का। तो मेल बराबर कितना हो गया, तो आप लिख सकते हो 135 दिन का काम और बचा होता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। और क्वेश्चन है नहीं है। चलो यार, ये आपका क्वेश्चन रहा। कुछ क्वेश्चन थे जो लास्ट में थोड़ा सा जल्दी के काम में, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन के करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, वो आप लोग समझ सकते हो। टाइमिंग मैनेज करने में थोड़ा सा स्पीड के कारण थोड़ा सा इशू होता है। तो आज का ये जो सेशन था टाइम एंड वर्क वाला, जो 4th सेशन थे वो लास्ट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट 5 वीडियो में। 5 वाले जो वीडियो हो गया माइंड एंड वेब वाले क्वेश्चन होंगे, या नहीं तो पाइप एंड पिस्टन वाले क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। टाटा बाय बाय।